आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको दिखाएंगे हमारे रियल पेशेंट्स की अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज। तो बिना किसी डिले के चलिए देखते हैं हमारे पहले पेशेंट का रिजल्ट। आईने के सामने जाने से दूसरे के सामने देखने में थोड़ा अच्छा महसूस नहीं होता था और ट्रांसप्लांट हुए 2 साल मेरे हो गए। अगर क्यूएसटी को हम टीम को पूरा डॉक्टर मेंबर पूरी टीम को अगर मैं नंबर देना चाहता हूं तो मैं 10 में 10 देंगे। मेरा नाम अजय कुमार है। ट्रांसप्लांट 2023 के लास्ट में कराया था और ट्रांसप्लांट हुए 2 साल मेरे हो गए। मैं PRP 5 PRP के लिए आया हूँ, 5 PRP है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस PRP के लिए। मेरे ट्रांसप्लांट हुए थे जिसमें 35 ग्राफ लगे थे, जो इसका मेरा रिजल्ट है, ये देख सकते हैं। बहुत अच्छा संतुष्ट रिजल्ट है मेरा। आपको ट्रांसप्लांट के बाद आपको क्यूएसटी टीम आपको कॉल के माध्यम से आपका हर एक सप्ताह का आपको पिक मंगाती है, उसका रिजल्ट देखती है क्या इम्प्रूव है। उसके बाद जो भी होता है उसके बाद हर महीने आपको PRP के लिए बुलाया जाता है क्यूएसटी क्लिनिक, और आप हर महीने जब फर्स्ट ट्रांसप्लांट के बाद आप हर महीने PRP कराते हैं और जो भी चीज़ जो बताया गया है यूज करने के लिए वो सारा चीज़ यूज करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर और तेज़ी से होता है। जो भी हेयर के लिए जो आपको जो डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि आपको मिनोक्सिडिल ये आपका ये आपका है मिनोक्सिडिल जो 5%, इसको आपको ट्रांसप्लांट के बाद आपको इसको बालों में आपको है इसमें लगाने के लिए आपको पूरा लगाया जाता है। इसका रिजल्ट बहुत आपका 100% रिजल्ट है इसका। इसको आप हरदम इसको यूज करें, जब तक भी है हरदम इसको यूज करने से आपको बाल को ग्रोथ होगा, बालें मजबूत होगी, जड़ें मजबूत होगी और हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। ये यूज करने से हमको बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये आपका डेंड्रफ के लिए शैम्पू है जो आपको बालों को कमज़ोर कर देती है। डेंड्रफ अगर इसको यूज करते हैं तो डेंड्रफ नहीं होने के चलते आपके बालें नहीं झड़ती हैं। ये आपका है, ये शैम्पू है, इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही संतुष्ट है, इसे हमको लगाने से बहुत ही यूज किए, इसको बहुत फ़ायदा है। तो 1 सप्ताह में 2 बार लगाया जाता है। 1 सप्ताह में आपको 1 से 2 बार आप इसको यूज करना है, बार बार इसको नहीं यूज करना है। सप्ताह से 1 से 2 बार यूज करने से आपको जो भी डेंड्रफ है वो सारा हट जाता है। इससे आपका जड़ मजबूत होता है तो और बाल नहीं झड़ते। तो जब भी बालें झड़ती है, अगर टैबलेट में भी एक बताया गया था फेनस्टाइल यूज करने से आपकी बालें नहीं झड़ती है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके एक गोली खाना है, उसे खाने से आपके बालें मजबूत रहेगी, जड़ें मजबूत रहेगी, बाल नहीं झड़ेगी। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट हो, मैं भी उसका यूज किया। नहीं इसका जो भी आप जो भी यूज करते हैं, तेल, शैम्पू, चाहे जो भी है, टैबलेट है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं उससे। बदलाव ये है, नहीं बाल थोड़ा लगता है तो थोड़ा अपने आप को ऐसी महसूस लगता है कि आईने के सामने जाने चाहे दूसरे के सामने देखने में थोड़ा अच्छा महसूस नहीं होता था। इसलिए हम देख रहे थे सबसे अच्छा इससे क्या है। इसका बालें जो झड़ रही थी तेज़ी से, तो उसको रोकने के लिए हमने सोचा, बात किया क्यूएसटी टीमों से, वो सब हुआ, बताया सारा चीज़। उसके बाद मैं उसको फॉलोअप किया, रिजल्ट बहुत आपके सामने है। जो भी है जिनके बालें झड़ रही हैं, चाहे बाल नहीं है और अपना अच्छा दिखना चाहते हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना कोई इसे सर्जरी से कोई घबराना नहीं है, ना डरना है। ये आपका बहुत आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चला क्या हुआ, आपका सारा चीज़ हो जाएगा आपको 5 से 6 घंटे के अंदर। और उसके बाद आप जो भी आप 2-3 महीना सारा चीज़ जो भी तेल, शैम्पू सारा चीज़ यूज करोगे, उसके बाद सारा चीज़ आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई डर, पहले भी हमको भी डर लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई चीज़ नहीं है। बहुत बेहतरीन क्यूएसटी टीम है, डॉक्टर बहुत बेहतरीन डॉक्टर है जो आपको हर चीज़ बताया जाता है और टीम द्वारा पूरा फॉलोअप किया जाता है। तो और हर महीना बुलाया जाता है आपको, सारा फ्री कॉस्ट है।
तो बहुत अच्छा रिजल्ट। अगर क्यूएसटी को हम टीम को पूरा डॉक्टर मेंबर पूरी टीम को अगर मैं नंबर देना चाहता हूं तो मैं 10 में 10 देंगे। तो ट्रांसप्लांट कराना है तो अपना क्यूएसटी क्लिनिक www.qstclinic पर जाके साइट पर जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पर सारा रिजल्ट भी देख सकते हैं। उसके द्वारा आप कॉल या मैसेज बात कर सकते हैं। सारा नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल सारा चीज़ उस पर अवेलेबल है और उससे बात करके अपने यहाँ आके अपना सारा चीज़ डॉक्टर द्वारा दिखा के उसको सारा चीज़ करा सकते। मैं अपने पीआरपी के लिए जा रहा हूँ और बहुत खुश हूँ और मिलते हैं अगले पीआरपी में। थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक। अभी तक आपने हमारे पहले पेशेंट का रिजल्ट देखा। अब चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट का रिजल्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेयर ट्रांसप्लांट के बाल 1 साल बाद गिर जाते हैं। ये लाइन आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। इसी मिथ की वजह से बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से हेजिटेट करते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रांसप्लांट के बाल परमानेंट नहीं होते। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे पेशेंट के 1 साल 7 महीनों का पोस्ट ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स, जहां उनके बालों की नेचुरल ग्रोथ और डेंसिटी क्लियरली नजर आ रही है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आगे जो रिजल्ट्स आप देखने वाले हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपकी थिंकिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। मैं डॉक्टर अनुज। मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम अराउंड 6 to 8 ईयर्स से करीब है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहले होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई की, उसके बाद मैंने मोनोक्लोनल ट्राई किया, उसके बाद मैंने नॉर्मल न्यूट्रास्यूटिकल्स टाइप के ट्राई किए। लेकिन स्टार्टिंग में तो कुछ लगा कि हेयर फॉल रिड्यूस हो रहा है, लेकिन फिर से वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही और लास्ट 1 to 2 ईयर से काफ़ी मेजर हेयर फॉल हो गया और काफ़ी मेरा स्कैल्प दिखने लगा। और इसलिए अब मैंने अपने आप को तैयार किया है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। बालनेस आई डोंट थिंक वो जेनेटिक है, फादर को अभी भी अच्छे खासे बाल है। आई थिंक लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है या कोई डेफिशिएंसी की वजह से है और काफ़ी ज़्यादा बालनेस मुझे हो रही है लास्ट 1 to 2 ईयर से। देखे जाएंगे तो ये काफ़ी बालनेस आ गई, स्कैल्प पूरा ऑलमोस्ट अनकवर्ड हो गया है। हेयर फॉल नोटिस का पैटर्न मैं नोटिस किया करीब 8 साल पहले जब मैं एमबीबीएस में था। मेरे वही हेयर फॉल जिस पिलो पे दिखते थे, टेबल पे दिख रहे हैं, हर जगह में हेयर फॉल्स दिख रहे हैं, नहाते हुए भी काफ़ी बाल निकल रहे थे। तो तब मुझे पता चला कि हाँ मुझे हेयर फॉल हो रहा है। तब मैंने मेडिकेशन स्टार्ट की थोड़ी बहुत, लेकिन काफ़ी इरेगुलर मेडिकेशन ली मैंने। फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने इसलिए चूज़ किया कि अब आई डोंट थिंक कि अब कोई ऑप्शन इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा है। और क्यूएसटी का मैंने अपने कलीग डॉक्टर से पता किया उनको बताया बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप हमें साथ में डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने मेरी सारी क्वेरीज को बहुत अच्छे सॉल्व किया। मुझे करीब 3000 से 3500 ग्राफ्स के बारे में कहा गया कि अराउंड इतने लगेंगे। एक्साइटेड, ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि पहली सर्जरी है, कोई है माइनर या मेजर कोई भी सर्जरी में। और पेन को लेकर लोग कि वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, कोई कहते बहुत पेन होता है, कोई कहता बिल्कुल बहुत माइनर पेन होता है। तो देखते हैं, लेट्स सी। अब मिलता हूँ सर्जरी के बाद, देखता हूँ कितने क्या दिक्कतें आती हैं, क्या पेन कितना पेन होता है, क्या मेरा रिजल्ट रहता है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा सर्जरी के बाद मैं आपसे तो शेयर करूँगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे इस पेशेंट को डिफ्यूज ग्रेड 4 हेयर लॉस जैसी चैलेंजिंग कंडीशन का सामना करना पड़ रहा था। धीरे धीरे उनकी हेयरलाइन और टेम्पल्स पूरी तरह रिसीड हो चुके थे और फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प एरिया डैमेज हो चुका था, जिसका सीधा असर उनके ओवरऑल लुक और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर पड़ा। हालांकि इस केस का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि पेशेंट का डोनर एरिया काफी हेल्थी और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में था। अगर आप बॉल्डनेस की इस स्टेज को फेस कर रहे हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए सर्च कर रहे हैं, तो आज ही क्यूएचटी की नियरेस्ट ब्रांच हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम एंड हैदराबाद में विजिट करें। मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। अराउंड 4500 ग्राफ्ट लगे हैं। ओवरऑल सेटिस्फाइड रहा हूँ इस सर्जरी से। बाकी टाइम पे प्रॉपर रिफ्रेशमेंट मुझे मिलते रहे। कोई प्रॉब्लम हो या मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने प्रॉपर उसका सोल्यूशन किया। इस प्रोसीजर में पेन बिल्कुल मिनिमल था, मैं कहूँ या फिर बिल्कुल नहीं क्यों रहा पेन था। डॉक्टर्स ने प्रॉपर अच्छे से लोगों ने एनेस्थीसिया देके पूरा पेन सबसाइड कर रखा था और अभी भी मुझे कोई पेन नहीं है। ओवरऑल आराम से मैं हूँ उस टाइम, कोई दिक्कत नहीं हो रही। थैंक यू क्यूएसटी। मैं फिर से मिलूँगा अभी जल्दी अपने पीआरपी सेशन में।
अपने अच्छे रिजल्ट के साथ। इनिशियल असेसमेंट्स के बाद सबसे पहला स्टेप कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन करना था, जिसे ग्लबेला पॉइंट को सेंटर रखकर प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेकर फिक्स किया गया। उसके बाद कंप्लीट फेशियल फ्रेम अचीव करने के लिए टेम्पल्स को भी डिजाइन किया गया ताकि यह पेशेंट के फेशियल प्रोपोर्शंस और एज के साथ परफेक्टली मैच करे। हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज को भी प्रिसाइजली मार्क किया गया। हेयरलाइन मार्किंग के बाद सर्जिकल प्रोसीजर शुरू हुआ, जिसमें हर जोन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किए गए। हेयरलाइन जोन में नेचुरल और सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन्ड हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए और यही सेम फॉलिकल्स टेम्पल जोन में भी इम्प्लांट किए गए। इसके बाद डेंसिटी और वॉल्यूम देने के लिए फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरिया में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। अगर आप भी एक इन्फॉर्म्ड और सेफ प्रोसीजर एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके लिखिए। गाइड मी। ट्रांसप्लांट के 2 मंथ्स बाद जब पेशेंट अपने सेकंड फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक विजिट करते हैं, तब इम्प्लांटेड ग्राफ्ट्स का शेडिंग फेज स्टार्ट हो चुका होता है। इस स्टेज पर जो ग्राफ्ट्स स्कैल्प पर इम्प्लांट किए गए थे वे मोस्टली शेड हो जाते हैं, जैसा कि आप पेशेंट की स्कैल्प पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये फेज बिल्कुल नॉर्मल होता है और हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। आइए अब पेशेंट से ही जानते हैं कि इस फेज के दौरान उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये मेरा सेकंड पीआरपी सेशन है। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 4 अप्रैल को हुआ था और ओवरऑल सर्जरी एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर रहा। कुछ ज़्यादा पेन नहीं हुआ। फर्स्ट डे स्लिट्स बनाए गए थे, सेकेंड डे ट्रांसप्लांट हुआ था और ओवरऑल 4 to 5 डेज में जो हल्की फुल्की स्वेलिंग थी वो सबसाइड कर गई थी। उसके बाद कोई भी मैं नॉर्मल डे टू डे वर्क कर रहा था और मैं नॉर्मल ओपीडीज भी कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है उस चीज़ को लेकर। मेरा शेडिंग फेज अराउंड जब ट्रांसप्लांट के 28 डेज के बाद स्टार्ट हुआ और करीब 1 मंथ के अराउंड बाल शेड हुए। अब मेरे बाल शेड नहीं हो रहे हैं, अब स्टेबल है हेयर ट्रांसप्लांट जो भी है। मैं उम्मीद करता हूँ अगले मंथ से तो मेरे बाल नए हेयर फॉलिकल्स आने लगेंगे। आप मेरे जो सेकंड पीआरपी चल रहा है आप इसके पिक्चर्स देख सकते हो कि काफ़ी चेंजेस थोड़े आना स्टार्ट हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ आगे और चेंजेस आएंगे और आगे और अच्छे रिजल्ट्स के साथ में आपसे फिर से मिलूंगा। और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है क्लिनिक के अंदर आने से लेकर क्लिनिक के बाहर जाने के बाद पीआरपी तक का भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप हेयर थेरेपी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। चलिए अब पेशेंट की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनका 1 साल 7 महीनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। फाइनली इट्स टाइम टू शो यू हिज 19 मंथ्स रिजल्ट्स। कंपेयर करें तो डिफरेंस आप इजीली नोटिस कर सकते हैं। इनकी हेयरलाइन, फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन ने ओवरऑल नेचुरल डेंसिटी अचीव कर ली है और अब पेशेंट अपने बालों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो केयरफुल प्लानिंग, एडवांस्ड टेक्निक्स और एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन का स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। हेलो, मैं डॉक्टर अनुज। अभी तक का सफ़र बेटर रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मतलब मुझे जो मेरे रिजल्ट्स को देख के मुझे काफ़ी खुशी है कि जो चाहिए था मुझे बिल्कुल वैसे रिजल्ट्स हैं मेरे। क्यूरियोसिटी चूज करने के मेरे पास 2 रीज़न थे। एक पहला रीज़न तो ये था कि मैंने इनके सुन रखा था कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पे बेटर हो रहा है। बेसिकली देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक लोकलाइज सर्जरी है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है नहीं है अगर अनटिल अनलेस आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है तो आप बिना झिझके हुए आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। अगर आपके डॉक्टर अच्छे हैं, वो प्रॉपर अच्छे से कर रहे हैं, स्लाइस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है हेयर ट्रांसप्लांट में। और मैंने खुद ही कराया है तो मुझे खुद ही एक्सपीरियंस है कि इसमें कुछ भी दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बिल्कुल सेफली ये प्रोसीजर करा सकते हो। जो मेडिकेशन ये देते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। हमें वो मेडिसिन एक्चुअली वही मेडिकेशन हम लोग को पढ़ाई भी जाती है। क्यूएसटी का मेरा जो ट्रीटमेंट मैंने यहाँ करवाया है और जो मुझे हेल्प मिली यहाँ के स्टाफ से और डॉक्टर से, सब कुछ बहुत अच्छा था। देखिए, जो भी व्यक्ति या पेशेंट हेयर फॉल से जूझ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं और अगर वो आपको जो भी मेडिकेशन या फिर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करें आप ज़रूर लें। और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं आपको एक सेशन मेरा ये है कि आप क्यूएसटी आके एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि यहाँ के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये था हमारे पेशेंट का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपने देखा कि उनका लुक कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आप भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी स्कैल्प पर चाहते हैं तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट का रिजल्ट, एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा हेयर फॉल हो रहा था काफ़ी टाइम से। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे मिनोक्सिडिल सजेस्ट करी, मैंने वो लगाई। बायोटिन्स भी लिए, विटामिन्स भी टैबलेट्स ली मैंने। मिनोक्सिडिल मुझे इफेक्ट करी बट कुछ टाइम तक। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे पीआरपी सजेस्ट करी, तो मैंने 3 सेशंस लिए, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे उस पर। इसलिए मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट फाइनल डिसीजन यही है मेरा, हेयर ट्रांसप्लांट। मैंने क्लिनिक्स देखे, बात भी करी है मैंने, तो मुझे वहाँ के रिजल्ट्स बेटर नहीं लगे। एक्चुअली सर, मैंने पैच वाले को भी कॉन्टैक्ट किया हुआ है, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया था कि इतनी कॉस्ट आएगी, ऐसे लगेंगे आपके हेयर्स। मैंने मुझे पिक्चर शेयर की थी बट मुझे नेचुरल चाहिए था, मुझे फेक कुछ भी नहीं चाहिए था। ट्रांसप्लांट से पहले मैं यहाँ से बोल्ड था, आगे से मेरे को अप्रॉक्स 2500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। पहले मैं कोम नहीं करता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। अब मुझे मिरर में देख के अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस भी हाई है, कहीं जाता हूँ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, माय नेम इज़ दीपक,
आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। मैं आज क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। मेरा हेयर फॉल हो रहा था काफ़ी टाइम से। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे मिनोक्सिडिल सजेस्ट करी। मैंने वो लगाई, बायोटिन्स भी लिए, विटामिन्स भी टैबलेट्स ली मैंने। मिनोक्सिडिल मुझे इफेक्ट करी बट कुछ टाइम तक। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे PRP सजेस्ट करी, वो मैंने 3 सेशंस लिए, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे उस पर। इसलिए मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट फाइनल डिसीजन यही है मेरा, हेयर ट्रांसप्लांट। मेरे हेयर लाइन रिसीड होने की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता लोगों से। इसलिए तो मैंने डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ ताकि मुझे फेस ना करना पड़े, मेरे कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। इसीलिए क्लिनिक के बारे में इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी मैंने, वहाँ से पता लगा। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देखी मैंने। तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के मैंने रिजल्ट्स देखे, बेटर लगे मुझे। मतलब मैंने क्लिनिक्स देखे, बात भी करी है मैंने, तो मुझे वहाँ के रिजल्ट्स बेटर नहीं लगे। इसलिए सर मैं चूज़ करा, बाकी क्लिनिक्स पे मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। एक्चुअली सर मुझे क्लिनिक का कॉन्टैक्ट मिला, गूगल पे मैंने साइट सर्च की थी, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप नंबर मिला, मैंने कॉन्टैक्ट किया। मुझे व्हाट्सएप पे बताया अपनी फ़ोटोज़ शेयर करो, ये शेयर की। उन्होंने मुझे बताया कि इतने ग्राफ्ट्स लगेंगे आपके। तो उसके बाद मैं कंसल्ट किया यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं आज आया हूँ यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने। तो क्लिनिक मैंने सर बहुत देखे हैं, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, तो मुझे यहाँ के रिजल्ट्स बेटर लगे सबसे, डॉक्टर्स भी अच्छे लगे, इसलिए सर मैं यहाँ पे आया। एक्चुअली सर मेरा हेयर लाइन का इशू है, और ये देख सकते हैं अब यहाँ पे हेयर लाइन मेरी सीड हो गई है। बस मुझे नेचुरल हेयर लाइन चाहिए यहाँ पे, और थोड़ी सी मेरी यहाँ डेंसिटी कम है, थिनिंग है, मुझे वो फिलअप करानी है बस। एक्चुअली सर मैंने पैच वाले को भी कांटेक्ट किया हुआ है, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया था कि इतनी कॉस्ट आएगी, ऐसे लगेंगे आपके हेयर्स। उन्होंने मुझे पिक्चर शेयर की थी, बट मुझे नेचुरल चाहिए था, मुझे फेक कुछ भी नहीं चाहिए था, इसलिए सर मैंने ट्रांसप्लांट कराने आ गया मैं। मुझे आज थोड़ी सी नर्वसनेस भी है सर, एक्साइटमेंट भी है। एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि मेरे हेयर्स ठीक हो जाएंगे, जो मैं काफ़ी टाइम से टेंशन में था, सोच रहा था, वो ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी सर मेरा थोड़ी देर में ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, ब्लड सैंपल लिया गया है और ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट होगा। देखते हैं, लेट्स सी, रिजल्ट्स देखेंगे, मैं शेयर करूंगा आपसे सब कुछ। मिलते हैं थोड़ी देर में। ये हैं दीपक, जो नॉर्वुड ग्रेड 2 के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और M शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी। फ्रंटल टफ्ट में हेल्दी एग्जिस्टिंग हेयर प्रेजेंट थे, लेकिन पेशेंट का फ्रंटल एरिया पूरी तरह खाली हो चुकी थी, जिससे उन्होंने अपना फेशियल फ्रेम खो दिया था। बाकी पेशेंट की रेस्ट ऑफ द स्कैल्प बालों से भरी हुई थी, और सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फॉलिकल्स से फिल्ड था। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम से परेशान हैं और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। स्कैल्प एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेड को शेव करके अच्छे से वॉश किया, ताकि डर्ट और इम्प्योरिटीज दूर हो जाएं। देन पेशेंट की हेयर लाइन डिजाइन की गई। हेयर लाइन को उनके फेस शेप के अकॉर्डिंग ग्लैबुला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हुए डिजाइन किया गया था, जिससे हमारे सर्जन्स को क्लियरली समझ आ रहा था कि उन्हें किस एरिया को ट्रीट करना है और किस एरिया में कितनी डेंसिटी ऐड करनी है। अगर आप भी अपने लिए कस्टमाइज्ड हेयर लाइन डिजाइन करवाना चाहते हैं, तो आज ही अपना स्लॉट बुक करें। सर्जरी में हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयर लाइन जोन में नेचुरल और सॉफ्ट लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए थे। हेयर लाइन की नेचुरलिटी मेंटेन करने के लिए फॉलिकल्स इररेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किए गए थे, ताकि फाइनल रिजल्ट्स आर्टिफिशियल न लगें। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी देने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, और यहाँ लो डेंसिटी रखी गई क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। इस केस में टोटल 2500 फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइजली एक्सट्रैक्ट किए गए। सर्जरी के बाद पेशेंट को प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव गाइडेंस दी गई, ताकि ग्राफ्ट सर्वाइवल मैक्सिमम रहे और हीलिंग प्रोसेस स्मूथ और कॉम्प्लिकेशन फ्री हो। अगर आप प्रोसीजर को और डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करें या फिर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। माय नेम इज़ दीपक। मुझे 14 मंथ्स हो चुके हैं ट्रांसप्लांट कराए हुए केविस्टी क्लिनिक से। आज मैं अपनी 6th PRP के लिए आया हूँ। मेरा 4-5 साल पहले काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था। मैंने काफ़ी मेडिसिन ट्राई करी, मिनोक्सिडिल और भी काफ़ी PRP भी ली, बट मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। मेरा हेयर फॉल फिर भी कंटिन्यू था। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करा, क्लिनिक मुझे केविस्टी क्लिनिक दिखा, इंस्टाग्राम पे देखा मैंने मैंने वीडियोज़ देखी केविस्टी की। फिर अप्रोक्स 14 मंथ्स पहले मैंने विज़िट किया, या देखा सब कुछ, फिर मैंने ट्रांसप्लांट कराने का डिसीज़न लिया और मेरा आज ये रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ट्रांसप्लांट से पहले मैं यहाँ से बोल्ड था, आगे से मेरे को अप्रोक्स 2500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। पहले मैं कोम नहीं करता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था,
अब मुझे मिरर में देख के अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस भी हाई है, कहीं जाता हूँ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए डिसीजन लिया, मैंने केओएसटी क्लिनिक विजिट किया, स्टाफ से मिला, सभी बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, डॉक्टर ने भी अच्छे से कंसल्ट किया। ड्यूरिंग सर्जरी भी ट्रीटमेंट सब परफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन भी सब परफेक्ट। उसके बाद भी ट्रांसप्लांट के बाद मैंने कॉल्स करी, मुझे पूरा कोऑपरेशन मिला स्टाफ से। जब हेयर लॉस हुआ मुझे काफ़ी लोगों ने गाइड करा हेयर पैच लगवा ले, बट उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनको, हेयर पैच अननेचुरल लगता है, अच्छे नहीं लगते हेयर्स, पता लगता है विग लगा रखी है, इसलिए ट्रांसप्लांट मैंने केओएसटी क्लिनिक काफ़ी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी, मुझे नेचुरल रिजल्ट्स लगे सबके। मुझे अप्रोक्स फ्रंटल हेयर लाइन में 2500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। केओएसटी टेक्निक यूज़ हुई है। और पेन वगैरह की बात करूँ, पेनलेस ही होती है सर्जरी पूरी, बस एनेस्थीसिया के टाइम हल्का सा पेन होता है, माइल्ड पेन होता है, उसके बाद सब नॉर्मल होता है। इनफैक्ट आदमी कॉन्शियस होता है, कोई चक्कर नहीं, सब बात कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी भी यहाँ का स्टाफ कांटेक्ट में रहता है, पूछते रहते हैं कैसे हेड वॉश करना है, मेडिसिन कब लेनी है, कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। पेन वगैरह होता है वो मेडिसिन गाइड करते हैं आपको, सब हेल्प करते हैं वो। उसके बाद भी आप सब देख सकते हैं मेरे हेयर लाइन, मेरे रिजल्ट्स नेचुरल रिजल्ट्स है, मैं सेटिस्फाई हूँ पूरा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है वो केओएसटी क्लिनिक विजिट करे। थैंक यू फॉर द केओएसटी। और अब देखते हैं पेशेंट के अमेजिंग 14 मंथ्स के फाइनल रिजल्ट्स। अगर हम इन रिजल्ट्स को उनकी इनिशियल कंडीशन से कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। जहां पहले स्कैल्प पर नोटिसेबल बॉल्डनेस और रिसीडेड हेयरलाइन दिखाई दे रही थी, वहीं अब पेशेंट के स्कैल्प पर डेंस, नेचुरल और वेल डिफाइंड हेयरलाइन के साथ बैलेंस्ड कवरेज देखने को मिल रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन न सिर्फ उनके हेयर डेंसिटी में इंप्रूवमेंट दिखाता है, बल्कि उनके ओवरऑल फेशियल अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस को भी कंप्लीटली एनहांस कर चुका है। अगर आप भी नेचुरल और प्लान्ड हेयर रेस्टोरेशन चाहते हैं तो आज ही अपने नियरेस्ट QHT क्लिनिक की लोकेशन पर विजिट करें। अब चलिए देखते हैं हमारे लास्ट पेशेंट की एक मंथ प्रोग्रेस कैसी रही और उन्हीं से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा हेयर फॉल लगभग 2018 के बाद से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे तो पहले 2012 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2018 के बाद और तेजी से गिरना स्टार्ट हो गया था। 2012 आते आते ये पूरा आगे वाला एरिया पूरा खाली हो गया था। हेलो, मेरा नाम प्रशांत सिंह है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा हेयर फॉल लगभग 2018 के बाद से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे तो पहले 2012 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2018 के बाद और तेजी से गिरना स्टार्ट हो गया था। 2012 आते आते ये पूरा आगे वाला एरिया पूरा खाली हो गया था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने एक आध साल पहले 2021 में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उनका रिजल्ट मैंने देखा। उसके बाद यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं तो उनकी जर्नी देखी हेयर ट्रांसप्लांट की। फिर उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया QHT के बारे में। पिछले साल 2 जून में मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे कांटेक्ट किया था, लेकिन मौसम सही नहीं था। बनारस का मौसम काफ़ी गर्म रहता है जून के समय। तो फिर उन्होंने एडवाइस किया कि आप ठंडी के समय कराइएगा। तो अभी मैंने पिछले फरवरी में 8 फरवरी को कराया है हेयर ट्रांसप्लांट। उसके बाद 1 महीने लगभग हो चुके हैं मेरी हेयर ट्रांसप्लांट को, और मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा है। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में लगभग 3300 ग्राफ्ट लगे थे। सर्जरी पूरे लगभग 12 घंटे चली थी, सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक। उस दौरान पेन तो लगभग ना के ही बराबर था, जैसा सुई चुभने जैसा दर्द होता है वैसा ही लगभग था। उसके बाद कुछ दिन तक थोड़ा बहुत स्वेलिंग थी, सर में स्वेलिंग थी, 5-6 दिन तक थी लगभग। 5-6 दिन के बाद हेड वॉश करने को कहा गया था। तो धीरे धीरे 5-6 दिन तक लगातार बिना रगड़े इसको छुए बस जेंटली हेड वॉश करना था। उसके बाद धीरे धीरे 8-9 दिन बाद मेरा हेड लगभग साफ हो चुका था। सर्जरी होने के बाद QHT टीम की ओर से लगातार संपर्क में बने रहे लोग, क्या क्या स्टेप करने हैं, कब हेड वॉश करना है, कोई पेन तो नहीं हो रहा है, स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, इन सब सारी बातों की जानकारी दी गई थी। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, इन सब के बारे में भी बताया गया था। अभी फिलहाल 1 महीने हो रहे हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को, और अब मेरा शेडिंग फेस स्टार्ट हो चुका है। हेड वॉश करते समय लगभग 10, 12 या 15 कह सकते हैं, अमूमन हर रोज़ बाल टूट रहे हैं, बीच से टूट जाते हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि इसको लेकर घबराना नहीं है आपको। ये बाल टूटेंगे, फिर कुछ दिन बाद अपने आप जब मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो रिग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे बाल पीछे से यहाँ से निकाले गए थे। उसके बाद 3300 बाल निकाले गए यहाँ से।
और QHT टेक्निक द्वारा ये सारे बाल ट्रांसप्लांट किए हैं। अभी मैं 1 महीने बाद QHT क्लिनिक में अपने फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ। और अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बजट की बात की जाए तो अफोर्डेबल है नॉर्मली मीडियम क्लास के फैमिली के बच्चे के लिए। अगर आप 35 से 40 हज़ार पर मंथ कमाते हैं तो आपके लिए अफोर्डेबल है। बाकी जगह से हमने कंपैरिजन किया था तो उसके बाद डिसाइड किया कि यहीं से कराना है। अगर आप हेयर लॉस को फेस कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा QHT क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो अभी QHT टीम की ओर से हमको बताया गया है कि 2-3 महीने तक लगभग फ्रीजिंग सेट चलेगा। उसके बाद ये बाल फिर से रिग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। लगभग 6 से 7 महीने में आपको पूरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले PRP के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।